नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम अर्थव्यवस्था के टॉपिक में जो टाइप ऑफ मनी है उसका अध्ययन करेंगे। आप जानते ही हैं कि भारत में अनेक प्रकार से जो धन है उसका अनेक तरीके हैं, अनेक टाइप से हैं। जैसे आप भीम ऐप है, यूपीआई है, एयरटेल पेमेंट बैंक है और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हैं और बहुत सारे तरीके सिक्के हैं, करेंसी हैं। तो इस तरह से फिएट मनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका अध्ययन हम एक साथ करेंगे। और इसमें अर्थव्यवस्था के तहत आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी टाइप ऑफ मनी है उनका सारा जो कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपके जो आईएएस प्री है, पीसीएस प्री परीक्षा है, उसमें एक दो प्रश्न आपके बन जाएंगे। वीडियो लगातार जारी रहते, परंतु ऐसा ही कुछ मेरे साथ जो है ऐसी समस्याएं आ गई थी। एक छोटी बच्ची थी मेरी, तो उसकी थोड़ा बिजली का शॉक लग गया था, उसका हाथ जल गया था। इस चक्कर में जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अब वापस आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। और अब मोटिवेशन के लिए मुझे आपसे ही ऊर्जा मिलेगी। आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उससे मैं और अधिक ऊर्जावान होकर आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज टाइप ऑफ मनी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ मनी क्या है? तो सबसे पहले टाइप ऑफ मनी जो जान लेते हैं क्या है। तो टाइप ऑफ मनी दो तरह की हैं इंडिया में, भारत में। टाइप ऑफ मनी इंडिया का पूरे वर्ल्ड में ही टाइप ऑफ मनी दो तरह की हैं। एक तो फिजिकल मनी है, एक कॉन्सेप्चुअल है। फिजिकल मुद्रा यानी भौतिक मुद्रा है और एक वैध मुद्रा है। एक भौतिक, एक वैध मुद्रा। इसमें भौतिक मुद्रा में आपकी वस्तुएं आती हैं, मेटेलिक धातु, पेपर, प्लास्टिक और क्रेडिट यानी साख जो होती है, आपका जो साख है, क्रेडिट है, वो सब भौतिक मुद्रा में आता है। इसे भौतिक की मुद्रा भी, क्रेडिट को भौतिक की मुद्रा ही बोलते हैं। अब आता है कॉन्सेप्चुअल या वैध मुद्रा। कॉन्सेप्चुअल वैध मुद्रा क्या है? कॉन्सेप्चुअल, इसे हिंदी में वैध मुद्रा कहते हैं। इसकी एक शर्त है, सरकार के द्वारा यह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, सभी प्रकार का भुगतान करने की सुविधा हो, सभी को यह अनिवार्य रूप से स्वीकार करनी चाहिए। ये वैध मुद्रा का एक शर्त है। तो ये कॉन्सेप्चुअल या वैध मुद्रा है। उसके बाद मानक मुद्रा होती है। एक मुद्रा मानक मुद्रा होती है, इसमें जो प्रिंट वैल्यू है वो रियल वैल्यू के बराबर होती है, उसे एक मानक मुद्रा बोलते हैं। जैसे किसी सिक्के पर 100 रुपया लिखा हुआ है, तो वो सिक्का पर 100 रुपये जो अंकित है वही उस सिक्के का वास्तविक मूल्य होना चाहिए। जैसे चांदी का सिक्का ले लीजिए, उस पर 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये ही का उसका वास्तविक मूल्य है। तो इस तरह वो वैध एक मानक स्टैंडर्ड मुद्रा हो गई। पुराने ज़माने में स्टैंडर्ड मुद्राएं चलती थी और एक मानक मुद्राएं होती थी। अब तो जो है कहीं कहीं देखने को मिलती है मानक मुद्रा, परंतु फिर भी चलन में है। एक सांकेतिक मुद्रा होती है। सांकेतिक मुद्रा क्या है कि एक टोकन दे दी जाती है आपको 10 रुपये की, 5 रुपये की, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं है। टोकन का कागज का टुकड़ा है छोटा सा, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, 1-2 पैसे बन जाता है, परंतु उस पर 10 रुपये लिख दिया जाता है। तो ये अंकित मूल्य से वास्तविक मूल्य अधिक है। तो इस तरह टोकन मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है। पेपर करेंसी को हम इसी तौर पर देखते हैं। जैसे 500 रुपये का नोट है, तो आप देखेंगे 500 रुपये का नोट है, उसे बनाने में कितना खर्चा आता है? 200-250 रुपये, 250 रुपये मैक्सिमम खर्चा आता है, परंतु उसका वास्तविक मूल्य क्या है? 250 रुपये। और जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है। अब 500 रुपये अंकित मूल्य है, तो इसका मतलब है कि उसका जो अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है। तो एक ऐसी सांकेतिक मुद्रा है।
एक चीप मनी होती है, चीप मुद्रा, कम ब्याज दर पर प्राप्त मुद्रा होती है, कम ब्याज दर पर प्राप्त मुद्रा है। जैसे 2 रुपये या 50 पैसे प्रति महीने की ब्याज दर पर प्राप्त होने वाली मुद्रा, 1 पैसे 2 पैसे, इस तरह 1 रुपये के वार्षिक जो ऋण पे बहुत सी बड़े देश हैं दूसरे देशों को कर्ज दे देते हैं, तो सस्ती चीप मनी होती है। डियर मनी क्या है, जो इंटरेस्ट रेट इसमें या ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, तो डियर मनी अधिक ब्याज दर पर प्राप्त मुद्रा होती है डियर मनी। एक हॉट मनी है। हॉट मनी क्या है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पलायन की प्रवृत्ति अधिक होती है, वो हॉट मनी होती है। लिक्विड मनी क्या है, लिक्विड मनी क्या है आपकी, लिक्विड मनी तरल मुद्रा है। इसमें आपकी तरलता, आरबीआई हर बार तरलता की समीक्षा करती है, अधिक तरलता तो नहीं है, कम तो नहीं है, सारी चीज़ों की समीक्षा होती है। तो मुद्रास्फीति वगैरह सब इसमें ही आ जाते हैं। तो इसमें कैश है, सेविंग है, करंट अकाउंट है, जो भी आपके हाथ में नकदी है, जो आपका जमा है, सारी चीज़ें वो लिक्विडिटी यानी तरल मुद्रा में आती हैं। हार्ड मनी क्या होती है, जैसे डॉलर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही डिमांड हो, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, डिमांड ज़्यादा हो, तो वो है हॉट मनी, हार्ड मनी है, सॉरी हार्ड मनी कहलाती है। सॉफ्ट मनी क्या है, सॉफ्ट मनी जैसे विकासशील देशों का पैसा है, टका है, बांग्लादेश का रुपया आदि है जो है, तो ऐसे लोगों को सॉफ्ट मनी कहा जाता है, ऐसी मुद्रा को सॉफ्ट मनी कहा जाता है। नैरो मनी क्या है, यहाँ तरलता ज़्यादा होती है, M1 से व्यक्त करते हैं। ब्रॉड मनी क्या है, यहाँ इसमें तरलता कम होती है, यह मुद्रा व्यापक है। उसके बाद आती है फिएट मुद्रा। इस पर जहाँ भी ये लगा हुआ है ये काला गोला, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन पर ध्यान रखिएगा। फिएट मुद्रा क्या है, फिएट मुद्रा करेंसी प्लस सिक्कों को बोला जाता है, करेंसी और सिक्के दोनों को। ये आजकल की आधुनिक मुद्रा आप जानते ही हैं, करेंसी है और सिक्के हैं, वो मिलाकर वही चलन में है, ये आधुनिक मुद्रा, इसे फिएट मुद्रा भी कहते हैं। बॉन्ड, आज बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। एक प्रमाण पत्र होता है बॉन्ड, उस पर साइन दे दिया जाता है, वो निवेशक द्वारा दिया जाता है, बॉन्ड कहलाता है। एक मसाला बॉन्ड होता है, मसाला बॉन्ड लंदन का स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय लोगों द्वारा जारी किया जाता है बॉन्ड, इसे मसाला बॉन्ड कहा जाता है। यह भारतीय मुद्रा में ही जारी होता है, ये वहाँ की स्थानीय मुद्रा में नहीं होता। और ये विश्व बैंक द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा 2014 में पहली बार जारी किया गया था। यह भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मसाला शब्द भारतीय है और मसाले से ही हमारी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा जो बहुत से शासन काल है, मसाले जुड़े हैं। वास्को डी गामा भारत आया, यहाँ से 60 रुपये के मसाले ले गया और अपने देश में जाकर उसने 60,000 में बेच दिए। तो मसाले से सारी जुड़ी कहानी है। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री आप देखते हैं, मसाले से सारी व्यापार चलते थे पहले। मसाला हम भारतीयों की एक मूल पहचान है, इसलिए मसाला बॉन्ड से नाम दिया गया। इसे और अधिक विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। मसाला बॉन्ड क्या है, ये कई बार प्री परीक्षा में पूछा भी गया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है मसाला बॉन्ड क्या है, इसमें रुपये में जारी होता है, डॉलर में, या उसकी यूरो में जारी होता है। तो इस तरह प्रश्न घुमा देता है यूपीएससी, तो आप ध्यान रखिए इसके बारे में पूरी विस्तार से। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाए इम्पोर्टेंट क्या क्या है टाइप ऑफ मनी में। ठीक है, अब देखते हैं विमुद्रीकरण क्या है। विमुद्रीकरण की कोई परिभाषा पूछ सकता है। 2016 में जो हुआ विमुद्रीकरण, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, मुद्राएं अचानक से लीगल टेंडर नहीं रही, 8 बजे प्रधानमंत्री आए और बोल दिया, तो उससे इसकी सीधी परिभाषा है, जब सरकार किसी मुद्रा को लीगल टेंडर से बाहर कर दे, विमुद्रीकरण कहलाता है। एक ग्रेसम का नियम भी है, इससे भी ध्यान रखिएगा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें मिल जाएंगी आपको। वैसे आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही काफ़ी है कि आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें।
अब मनी सप्लाई का क्या रोल है मार्केट में, ये आरबीआई ने 1997 में स्वीकार किया था। मुद्रा की 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3, M4। उसके बाद जो है 1997 में बाईवी कमेटी के गठन के साथ इसमें बदलाव कर दिया गया है। ये बदलाव जो है M0 है, एक मनी की नई आधुनिक अवधारणा है M0, जो कैश है और जो केंद्रीय बैंक में जमा राशि है वो M0 में आती है। M1 क्या है, लोगों के पास, M1 क्या है, लोगों के पास जो नकदी है प्लस जमा है लोगों का जो बैंकों में, और आरबीआई के पास जो जमा है वो वही सब जो है M1 कहलाता है। मुद्रा की नई अवधारणा है M1। तो M1 कई बार परीक्षा में SSC एग्जाम में कई एग्जाम पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वाली मुद्रा जो है कौन सी है, तो M1 होती है। ठीक है, फिर M2 जो नीचे चलते जाते हैं तो इनकी तरलता जो है कम होती जाती है। M1, M4 की तरलता कम होती है। अब बैंक रेट के बारे में जान लेते हैं। बैंक रेट क्या है? रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनसे वसूली जाने वाली ब्याज दर, जिसे प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती के दर के रूप में लागू किया जाता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट एग्जाम हमेशा पूछा जाने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आते हैं हम नीश बैंक के बारे में। नीश बैंक किसी विशेष समूह की जो आवश्यकता होती है उन्हें पूरा करने वाले बैंकों को नीश बैंक कहा जाता है। नीश बैंक 2 तरह के होते हैं, यह एक तो पेमेंट बैंक होते हैं और दूसरे तरह के स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं। तो ये दोनों तरह के बैंक हैं, उसमें आप जो है जानेंगे। पेमेंट बैंक क्या है, इनकी जो 1 लाख रुपए तक की जमा करने की इसकी क्षमता होती है। ये ऋण नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम है, जियो का बैंक है, आप मोबाइल से आप तुरंत रिचार्ज कर लेते हैं। आप कहीं जाते हैं दुकान से चाय पी लेते हैं पेटीएम के सहारे, पेट्रोल भरवाते हैं पेट्रोल पंप पे। तो इस तरह सारी ये पेमेंट बैंक है, ये नीश बैंक के उदाहरण हैं। नीश बैंक हैं, इन सबको नीश बैंक कहा जाता है। आ गया समझ में? और उसके बाद स्मॉल, दूसरा नीश बैंक तरीका है इनका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ये ऋण दे सकते हैं 25 लाख रुपए तक के ऋण, और इनका PSL प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो है 75% तक होता है। और जैसे एग्जाम के तौर पर कई सारे नीश बैंक वो फाइनेंसिंग स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर AU फाइनेंस बैंक को हम दे सकते हैं। जो नीश बैंक का सुझाव है वो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ये हॉरिजेंटली डिफरेंशिएटेड बैंकिंग स्ट्रक्चर को व्यक्त करते हैं। नीश बैंक जो है आजकल बहुत सारे ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सारा जो है आज का वीडियो पूरा हो गया। इस सारे वीडियो के बाद और ही सारे वीडियो आएंगे, जब तक आप देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।